ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं सोनी कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरे बड़े भाई की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो शाम को 30 मई को पता नहीं कहाँ गए थे अपने दोस्त के घर में। तो वहाँ से 8:30 बजे रात में आए हैं। उन्होंने 5 मिनट घर पे लेटा और अचानक से उनको उल्टियाँ आने शुरू हो गई। तो हम लोग ने सोचा कि शायद ड्रिंक करते हैं, इस वजह से वो उल्टियाँ कर रहे हैं, कोई बात होगी। मगर बाद में पता चला कि वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। काफ़ी उल्टियाँ किया उन्होंने। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, हॉस्पिटल लेके गए उनको। तो उन इंजेक्शन लगे, आईसीयू में एडमिट करा गया उनको, मगर उनका जो ब्लड की उल्टियाँ हैं वो बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास किया, बहुत ज़्यादा अरदास किया, बहुत ज़्यादा कि गुरुजी प्लीज़ उनकी वॉमिट ठीक कीजिए, उनकी बंद कीजिए। बहुत मुश्किल के बाद उनकी उल्टियों में कंट्रोल हुआ। 2:30 बजे रात में, 8:30 बजे से उल्टियाँ करते करते 2:30 बजे रात में वो जाके सोए। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बहुत ज़्यादा शुक्राना। और इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, जब से इस घर में आए हम लोगों को एक पल का भी सुकून नहीं मिल रहा है। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएं। ऊपर से जितना सोचते हैं कर्जा टूट जाएगा, अदा हो जाएगा, उससे दुगना कर्जा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज़ सत्संग आते हैं कि मेरे भाभी के ससुराल वालों ने ही करवाया है ये वो। तो मेरी मम्मी तो है नहीं, मेरे पापा इतने सीधे हैं, वो सब ये कर नहीं सकते हैं। वो खुद ही इतना दुखी रहते हैं अपने बच्चों में। मगर इतना हम लोगों को पता था कि मेरी भाभी की जो छोटी बहन है, उनके ससुराल वालों ने हम लोगों को पूरा घर तबाह कर दिया है। उन्होंने ही ब्लैक मैजिक करवाया। मगर अब इस समय ससुराल का भी सत्संग आ रहे हैं, तो प्लीज़ गुरुजी आप ही सब कुछ सॉल्व कीजिए कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। अब हम लोगों के साथ कौन ऐसा कर रहा है इतना गंदा चीज़ कि हम लोगों का घर की जो खुशियाँ हैं वो वापस आ ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। और अब देखिए गुरुजी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो इतना ज़्यादा पीने लगे हैं कि किसी की बात को समझते ही नहीं है। ना अपने बच्चों पे ध्यान देना, ना अपने दोनों छोटे भाई बहन पे ध्यान देना, उनकी शादी कैसे करनी है, बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी, कुछ नहीं। इतना बड़ा कष्ट आया उनको कि डॉक्टर ने बताया कि उनके गले की नस फट गई थी, क्योंकि वो ड्रिंक ज़्यादा कर रहे थे। मगर फिर भी इतना पैसा लगाने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बस वो ज़बरदस्ती आईसीयू से भाग आए और यहाँ पर खूब दारू पी रहे हैं और रोज़ डेली लड़ाई हो रही है। प्लीज़ गुरुजी हम लोग के घर में मेहर कीजिए कि बेवजह हम लोग इतना ज़्यादा भोग रहे हैं सब कुछ, इतनी सब हंसी उड़ाते हैं, कोई हम लोग का साथ नहीं देता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर गया ऐसा कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस आए दिन छेड़ के लड़ाई करना, पूरे घर में सबसे लड़ाई करते हैं। सबसे पहले पापा को कुछ नहीं कहते थे, अब वो पापा की भी इज्जत नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं करते। छोटे भाई पे तो बेवजह का शक करते हैं। सबसे छोटा है वो, फिर भी उसके ऊपर इतना बुरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ बताया नहीं जा सकता। और आए दिन सत्संग आते रहते कि तेरे घर में खुशियाँ आ रही है और माता रानी दरवाजे पे खड़ी है, गुरुजी खड़े, तो प्लीज़ आप लोग आइए ना। प्लीज़ गुरुजी, आप लोग के होते हुए इतना हम लोग को कष्ट सहना पड़ रहा है। गुरुजी कब तक सहे, कब तक? अब नहीं सहा जाता गुरुजी, प्लीज़ अब नहीं सहा जाता है। अपनी बेटी के हाथ पीले करिए, कब तक इस घर में पड़ी रहेगी वो?
कर्ज वालों से कब तक छुटकारा मिलेगा, कैसे क्या होगा गुरुजी? प्लीज़, सब हमने आप ही पे छोड़ा है। लोग कहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि तेरे घर में बुरा साया है, तो मुझे इस बात समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि जब गुरुजी घर पर हैं तो ये साया अंदर कैसे आ जाता है, हम लोगों को कैसे ठेस पहुंचा देता है, ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। तो प्लीज़ गुरुजी आप ही सब कुछ हैंडल करिए। मैंने तो आप ही पे सब छोड़ दिया है कि आप ही को सब कुछ ठीक करना है। हम लोगों के ऊपर एक पे एक बिजलियाँ गिर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग कि बताया नहीं जा सकता। परिवार वाले, रिश्तेदारों ने, सब ने अपना मुंह मोड़ लिया, कोई हम लोग का साथ नहीं देता है। भाई ऐसे हो गए, इतना ज़्यादा लोग तारीफ़ करते थे, मगर ये 2 साल जब से हम लोग ये नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से सब तबाह हो गया, क्योंकि बुद्धि काम ही नहीं करती है, ना वो कोई जॉब करना चाहते हैं। बस वो घर में पड़े रहते हैं, लड़ाई करते हैं सबसे, सब पे शक करते हैं। बहुत ज़्यादा तबाही करे हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, प्लीज़ कुछ तो रास्ता दिखाइए, कुछ ऐसा रास्ता बना दीजिए। बताइए, उनके हॉस्पिटल से जिस दिन आए उसके दूसरे दिन बिजली वालों ने ढाबा मार दिया है। हम लोग के पास जब खाने पीने का ही पैसा नहीं जुगाड़ हो रहा, तो बिजली का बिल कैसे भरेंगे? किसी ने कटिया लगवा दिया था कि जुगाड़ हो जाएगा, मगर पता नहीं किसने क्या कान भर दिया, तो वो लोग आए, पैसे ले गए 19,000 रुपये। उसका घाटा हो गया हम लोग का। कहाँ से कर्जा लेके आके सब भर रहे हैं, मगर अभी भी फिर भी नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा है हम लोगों का। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं सहा जा रहा गुरुजी, इतना कर्जा हो गया, तक कर्जा हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। प्लीज़ इससे आप उबारिए हम लोगों को, सब कुछ अच्छा आप ही कीजिए गुरुजी, प्लीज़। सब आप पे छोड़ दिया है कि मेरी शादी भी कराएंगे आप ही, मेरे छोटे भाई की जॉब भी अच्छी प्लेस करेंगे, क्योंकि ये उससे काम नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा उससे काम करवाते हैं और पैसे भी नहीं देते ढंग के। आधे दाम पे उससे काम कराया जा रहा है, 12-12 घंटे वो काम कर रहा है। प्लीज़ उसकी भी हेल्थ ब्लेस कीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए। मेरे भाई और भाभी की जो लड़ाइयाँ रोज़ डेली हो रही है उसको भी बंद कीजिए। मेरे घर में भी खुशियाँ लाइए, क्योंकि हम लोगों का भी हक है खुशियों का। प्लीज़ गुरुजी, बस मैं अपना सत्संग यहीं से विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।